तो हेलो गाइस, माय नेम इज साहिल महलान, स्वागत है आपका चैनल पे। तो बच्चों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर 8 मोशन पार्ट 2 के बारे में। उसके पार्ट 1 मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है प्रीवियस वीडियो में, उसको चेकआउट कर लें, तभी आपको ये पार्ट समझ आएगा। ठीक है जी, तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं इस चैप्टर के इस पार्ट को। तो हमारे पास फर्स्ट है जी स्केलर क्वांटिटी, दूसरी हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटी। देखो ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये मान लो कि इस दो टॉपिक्स के ऊपर आपके पूरा चैप्टर खड़ा है, बिकॉज ये आपको पता ही होनी चाहिए कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बच्चों, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी आर दोज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। बच्चों जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 4 5 6, जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड ही है बच्चों, न्यूमेरिकल वैल्यू ही है, उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल हमारे पास इसका है मास, डिस्टेंस, स्पीड। तो ऐसी क्वांटिटी जिनकी सिर्फ वैल्यू होने से ही फर्क पड़ता है उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, और जिनकी सिर्फ वैल्यू ही होती है, डायरेक्शन मेंशन नहीं होती। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस सिर्फ ये है कि वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी होती है। तो इसमें डायरेक्शन की कोई बात नहीं करते, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, विच मीन्स द न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करते हैं, उसको हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। मास, मास मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी की भारी है, कितना का उसका मास है, मतलब कितना का वो भार कंटेन कर रही है, कितनी की वो भारी, कितनी की वो हैवी है। क्लियर। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मान लो हमारे पास मास 2 kg है, तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होगा ना। अगर आप मान लो दुकान पे जाते हो, आप क्या कहते हो कि भाई मुझे चावल दे दो, वो पूछे कितने चावल चाहिए, आप कहते हो 2 किलो चावल दे दो। तो वहां पर सिर्फ आपने मैग्नीट्यूड बताया और आपका काम हो गया, आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया और आपका काम हो गया। दैट काइंड ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड द मास, बिकॉज मास आपने सिर्फ 2 बता दिया ना कि 2 किलो चावल चाहिए। डायरेक्शन आपने को ना उसको ऐसे कहा, भाई ईस्ट से 2 किलो चावल लेके आ, या नॉर्थ से 2 किलो चावल लेके आ, नहीं, जहां उसने चावल रखे वो ले आएगा और आपको वो 2 किलो तोल के दे देगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर डायरेक्शन का मैटर होना या ना होना कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इस तरह की क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटी बच्चों कहते हैं। मास हो गया, डिस्टेंस हो गया, स्पीड होगी। स्पीड की सिर्फ वैल्यू होती है, इतने किलोमीटर पर आवर मूव कर रहा है, किस तरफ मूव कर रहा है कोई मेंशन नहीं है। तो इस तरह की क्वांटिटी आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। बच्चों समझ आ गया आपको बात ये वाली। आगे देखो जी वेक्टर क्वांटिटी। बच्चे ज्यादा कंफ्यूज इस चीज में होते हैं कि सर वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, इसको हम एग्जाम्पल बताओ, फील बताओ कैसे होगा। तो वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज विच हैव मैग्नीट्यूड बच्चों एज वेल एज डायरेक्शन, जिनकी मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसको हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। इसकी एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और फोर्स। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझ आ जाएगा अच्छी तरह। मान लो एक डोर है, एक दरवाजा है, ठीक है, और दरवाजा खुलता है अंदर की तरफ, दरवाजा है, दरवाजा खुलता है अंदर की तरफ, और मैंने आपको बताया कि अगर तो इस दरवाजे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर देगा 5 न्यूटन तो ये दरवाजा खुल जाएगा। आप दौड़ कर गए, आपने फोर्स अप्लाई की, बट आपने फोर्स क्या कि आपने 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हो, बट इस तरफ नहीं कर रहे, उस तरफ कर रहे हो। हमको पता है कि दरवाजा इस तरफ खुलेगा, तो 5 न्यूटन फोर्स अगर इस तरफ लगेगी, मेरी तरफ लगेगी, तो ही दरवाजा ओपन होगा। बट मैं क्या कर रहा हूं, 5 न्यूटन फोर्स को आगे की तरफ अप्लाई कर रहा हूं, जिसकी कारण दरवाजा ओपन नहीं हो रहा। तो देखो यहां पर एक बात कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि उसमें डायरेक्शन को मेंशन करना बहुत जरूरी था। अगर मुझे कोई कहता कि भाई जाकर दरवाजे पर 5 न्यूटन फोर्स लगा और दरवाजे को अपनी तरफ खींच, अपनी तरफ खींच, इस तरफ डायरेक्शन की तरफ फोर्स लगा, तभी तेरा काम होगा, तो मैं जाता लगाता मेरा काम हो जाता। बट उसने मुझे डायरेक्शन मेंशन नहीं करी, इसका मतलब उसने मुझे एक अधूरी इंफॉर्मेशन दे दी कि भाई 5 न्यूटन फोर्स लगा दे और मेरा काम नहीं हुआ। तो वो क्वांटिटी बच्चों जो डायरेक्शन के बिना अधूरी होती हैं, उन्हें हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। ये तीनों हमारे पास बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज इनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मैटर करती है। बच्चों बात समझ आ रही है आपको? मैं आपको थोड़ा सा और वेक्टर के बारे में समझाना चाहूंगा। तो आप ये मान लो कि बच्चों मैं तो पंजाब में रहता हूं, तो मैं आपको पंजाब की एग्जांपल दे सकता हूं। तो मान लो मेरा शहर यहां पर है, ठीक है, मैं यहां पर रहता हूं और मैंने मान लो अमृतसर जाना है। पंजाब में रहता हूं, मैंने अमृतसर जाना है। अमृतसर मान लो इस तरफ है, मान लेते हैं कि अमृतसर नॉर्थ की तरफ है। मुझे किसी ने कहा कि भाई तू अमृतसर जाना चाहता है, अमृतसर जाना चाहता है तो तुझे 110 किलोमीटर कवर करने पड़ेंगे।
मैं कहूँगा चलो ठीक है 110 किलोमीटर कवर करने पड़ेंगे, बट मैं नॉर्थ की तरफ जाने की बजाय ईस्ट की तरफ चला गया। देखो उसने मुझे बता दिया कि भाई 110 किलोमीटर जा, मैं ईस्ट की तरफ चला गया, क्या मैं कभी अमृतसर पहुंच पाऊंगा? ऑब्वियसली बात है नहीं पहुंच पाऊंगा, बिकॉज अमृतसर तो नॉर्थ में है ना। तो उसने मुझे डायरेक्शन मेंशन ही नहीं करी। अगर उसने मुझे डायरेक्शन नहीं दी तो ऑब्वियसली बात है जी मेरा जो उसने मुझे इंफॉर्मेशन दी है वो अधूरी इंफॉर्मेशन है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो डायरेक्शन के बिना अधूरी है उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अगर वो मुझे आदमी कहता है कि भाई अगर तू अमृतसर जाना चाहता है तो 110 किलोमीटर मूव कर, बट नॉर्थ की तरफ जा, तो मैं अमृतसर पहुंच जाऊंगा। बट अगर मैं कोई और डायरेक्शन ईस्ट ले लूंगा या वेस्ट ले लूंगा या साउथ ले लूंगा तो मैं वहां पर कभी पहुंच ही नहीं पाऊंगा। इस तरह की क्वांटिटीज जो डायरेक्शन के बिना अधूरी है उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ये मेरी एग्जांपल थी डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। अगर मुझे कोई कहता कि भाई तू सिर्फ मूव कर दे, तो जो 110 किलोमीटर में मूव किया हूं ये मेरा डिस्टेंस होता। बट अगर उसने मुझे डायरेक्शन मेंशन कर दी भाई तू नॉर्थ की तरफ जा, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाती। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बहुत दोनों सेम सी चीजें होती हैं, कोई अलग अलग बात नहीं है। ये मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। आई होप आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बातें क्लियर हो चुकी हैं बच्चों। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ये बेसिक लेक्चर है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। आगे मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ाऊंगा, फिर स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ाऊंगा। उसमें आपको वेक्टर क्वांटिटी को या स्केलर क्वांटिटी के बारे में पता होना ही चाहिए। देन एंड ओनली देन यू कैन कंडक्ट एंड यू कैन डू दैट चैप्टर इजिली। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है बच्चों। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप इसको उतार लो, देख लो क्या है। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे। और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना बच्चों, ठीक है। और लाइक करें इसको, कमेंट करके बताएं आपको कौन सा पार्ट अच्छा लग रहा है, आपको कौन से टॉपिक और चाहिए आप मुझे बताओ, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है बच्चों। अगली वीडियो मिलते हैं, हम अगला पार्ट करेंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।